नमस्कार, मैं लीजा, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। उनका झारखंडी परंपराओं के हिसाब से स्वागत किया गया, झारखंडी संस्कृति के हिसाब से उनका यहां एयरपोर्ट में स्वागत किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, साथ में बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास सभी मौजूद थे। और अभी यहां से वो बीएनआर चाणक्य जाएंगी, वहां पे उनकी सांसद एवं विधायकों के साथ एक बैठक है। और उसके बाद आपको बता दूं कि वो जेएमएम के दिशम गुरु, उनसे मुलाकात उनकी होगी और उसके बाद पता चलेगा कि इसमें जो उम्मीदवारी में किस तरफ जो जेएमएम वो किस तरफ सपोर्ट करती है। बंद। रांची के बीएनआर में द्रौपदी मुर्मू ने विधायकों एवं सांसदों के साथ बैठक कर ली। आपको बता दें कि आजसू और बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इस बैठक के बाद आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पार्टी के नेताओं का। आज का दिन विशेषकर झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि आज झारखंड की पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज झारखंड आई है। तो एनडीए के प्रत्याशी बनाने के लिए मैं देश के नहीं बल्कि वैश्विक नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एनडीए के नेताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ भारी मतों से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतेगी, इसके लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के जहाँ 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत दिवस मना रहे हैं, और इस आज़ादी के आंदोलन में हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी देश के लिए खून बहाया। 75 वर्ष के बाद उस गरीब आदिवासी पूर्वज के एक आदिवासी महिला को देश का संवैधानिक पद पर नामित करना, ये मोदी जी का नया भारत का स्वरूप है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 साल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ एज ए गवर्नर काम करने का जो सुखद अनुभव था, इनके पास प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ सार्वजनिक जीवन इसकी प्रेरणा लायक है। इसका लाभ देश को भी जरूर मिलेगा। बहुत धन्यवाद। सत्ताधारी दल का कहना है साहब कि ये जो पार्टी ने कार्ड खेला है, ये आदिवासी कार्ड खेला है और ऐसे में ये चीज़ें गलत कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोई आदिवासी कार्ड नहीं है। भारत की आबादी में 10 करोड़ जनजाति समाज रहते हैं, और जब आज़ादी के 75 साल मना रहे, अमृत महोत्सव मना रहे, और एक सुदूर गांव की एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही है, ये देश का गौरव है। पूरी दुनिया में हम दिखा सकते हैं कि आदिवासी समाज की एक महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। ये एक सम्मान की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में निर्णय तुरंत लेना चाहिए। जो अन्य राजनीतिक दल के विचारधारा के लोग हैं, यह विचारधारा राजनीति होती रहती है, लेकिन आज़ादी की इस अमृत काल में जब एक जनजाति समाज की महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो खुले दिल से आना चाहिए और खुले दिल से समर्थन करके निर्विरोध चुनाव होना चाहिए। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, सांसद संजय सेठ ने क्या कुछ कहा है। इनका कहना है कि राजनीति तो होते रहती है, लेकिन इस तरीके का अगर ये उम्मीदवार खड़ी हुई हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है, तो ऐसे में खुले दिल से समर्थन करना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, निश्चित तौर पर आज सभी हम लोग सांसद और विधायक, जो एनडीए के सांसद और विधायक सभी लोग थे, और उनसे काफ़ी देरी तक चर्चा भी और अपने विषय को भी उन्होंने रखा, चूँकि राज्यपाल के रूप में भी झारखंड में काफ़ी लंबे समय तक रही है, और एक आदिवासी महिला पहली बार पूरे देश में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया गया है। इससे हम लोग समर्थन का तो घोषणा हम लोगों ने किया ही है, साथ साथ हम विपक्षी दलों से भी आग्रह करेंगे कि
पार्टी से ऊपर उठकर झारखंडी भावना और एक महिला के नाते उनको सहयोग करे, एक आदिवासी महिला के नाते। सत्ताधारी दल का कहना है कि आदिवासी कार्ड खेला गया है, इस पे क्या कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल, चूँकि आज़ादी के 75वें वर्ष हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आदिवासी को इतना बड़ा सम्मान मिलना ये गर्व का विषय है। पर सत्ताधारी दल इस प्रकार का कहती हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उनको क्या संदेश देंगे? कि उनको पार्टी से ऊपर उठकर उनको भी समर्थन करना चाहिए ताकि हमारा राज्य का सम्मान बचा रहे और एक आदिवासी का सम्मान बचे। सर, सत्ताधारी दल का कहना है कि ये जो आदिवासी कार्ड खेल गई है पार्टी, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? आदिवासी कार्ड का कहाँ सवाल है? ये तो स्वाभाविक है कि भाई पहली बार देश के राष्ट्रपति के रूप में एक गरीब आदिवासी महिला होने जा रही है, तो ये देश का तो सौभाग्य है और सिर्फ भारत का नहीं, विश्व में भी एक इतिहास लिखने का काम करेगा और यह इतिहास भारतीय जनता पार्टी ही लिख सकती है। महागठबंधन में इसमें खींचतान भी चल रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? महागठबंधन है कहाँ, ये तो महाठगबंधन है। अब आपस में खींचतान कर हो रही है, ये उनका आंतरिक मामला है। हम जैसे आप सुन पा रहे हैं, इनका कहना है ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। लगभग 3 से 4 घंटे की बैठक हुई। द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए, उनकी बैठक विधायकों और जो भी सांसद हैं उनके साथ अंदर बीएनआर चाणक्य में हुई और उसके बाद जब विधायक और नेता बाहर आते हैं तो उनका कहना है कि हमें राजनीति से उठ करके, क्योंकि ये एक ट्राइबल महिला है और देश में अगर इस प्रकार से राष्ट्रपति बनती हैं तो ये गौरव की बात होगी झारखंड के लिए, यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के लिए। तो इसीलिए सबने ये अपील की है कि इस प्रकार से उन्हें समर्थन दिया जाए। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।